प्रतिमा पर प्रधानमंत्री की माफी। दरअसल महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवाजी महाराज की भव्य मूर्ति लगाई गई। इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन इस प्रतिमा का गिर जाना अब सियासी तूफान खड़ा कर चुका है और अब इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री ने खुद माफी मांगी है। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है। पीएम मोदी ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे और मेरे दोस्तों के लिए सिर्फ एक नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक महाराजा नहीं है, हमारे लिए वो पूजनीय है। आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक हूं और उनसे क्षमा मांगता हूं। प्रधानमंत्री से पहले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी माफी मांग चुके हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले मुंबई में मूर्ति गिरने को लेकर विपक्ष के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को नजरबंद भी किया। वहीं मूर्ति गिरने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच ने मालवन पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 26 अगस्त को छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा गिर गई थी, जिसके बाद सिंधुदुर्ग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट जयदीप आप्टे के साथ स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल को आरोपी बनाया गया है। चेतन पाटिल पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगा है। आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। इसी पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निजामुद्दीन राइन जी, प्रधानमंत्री ने अब इस पूरे मामले में माफी मांगी है, सीएम ने माफी मांगी है, डिप्टी सीएम ने माफी मांगी है, क्योंकि इसे इस बड़े तौर पर एक अपराध के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पर? इस पर महाराष्ट्र की सरकार को, प्रधानमंत्री को चाहिए कि उसे बर्खास्त करें, क्योंकि ये अकेली घटना नहीं है। इसी तरह की जितने भ्रष्टाचार से लिप्त घटनाएं हैं सब उनके यहाँ ही हो रही हैं। और जब सत्ता में उनके आपसी लड़ाई है, अजीत दादा का पूरी लॉबी आज विरोध कर रही है और दूसरे दो लोग जो है माफी मांगते घूम रहे हैं, तो खाली ये माफी देने से छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जो हुआ है ये रिटर्न नहीं आने वाला है। ये आज उनको समझने की आवश्यकता है कि जितना भ्रष्टाचार आज महाराष्ट्र में है वो अपने चरम पर है। यानी इससे घटिया बात क्या हो सकती है कि मूर्ति के अंदर कागज और दूसरे चीजों का इस्तेमाल हुआ और इनके लोगों को पता तक नहीं है। तो जिस तरह का ये अपमान कर रहे हैं, जिस तरह का की घटनाएं इनकी सरकार में हो रही हैं, उसके लिए सिर्फ माफी मांग लेना ही काम नहीं है। उनको चाहिए कि वो बिल्कुल माफी मांगना, कार्रवाई भी हो रही है। हम आपसे आगे भी प्रतिक्रिया लेंगे। निजामुद्दीन राइन जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। माफी मांगने से काम चल जाएगी कि आगे आपको कार्रवाई भी करना होगा और ये भी बताना होगा कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करेंगे? नहीं भाई साहब, बात ऐसी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र का नहीं तो पूरे देश का आराध्य है। हमारे महाराष्ट्र में ईश्वर से भी बढ़कर अगर किसी को माना जाता होगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज को माना जाता है। और जब महाराज की प्रतिमा ढल जाती है तो हर महाराष्ट्रीय आदमी को, देश के सभी लोगों को, सभी राष्ट्रभक्तों को बड़ा दुख होता है। बड़ी वेदनादायी घटना थी और ये घटना हुई है, घटी है। अपघात भी होगा, एक्सीडेंट भी होगा, लेकिन घटना तो घटी है। तो घटना घटी है तो उसके लिए जो जिम्मेदारी शासन की होती है, तो शासन की जिम्मेदारी के तौर पर प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य किया वो उनके संवेदनशीलता का प्रतीक है।
और महाराज के तो हम सभी भक्त हैं, हम सभी छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, उनके आदर्शों की पूजा करने वाले लोग हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए ईश्वर से भी बड़े हैं। बिल्कुल, आपके लिए ईश्वर से बड़े हैं, ये ठीक है, लेकिन सवाल ये है ना कि जब बन रहा था तब आप कहां थे? क्या निगरानी नहीं की गई? क्योंकि ये जो हुआ है पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश का भी तो अपमान है। नहीं, तो अपमान जो है वो महाराज जी के बारे में जो हुआ है उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने अपनी संवेदना व्यक्त की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, इन्होंने सभी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है और माफी भी मांगी है। लेकिन इसके बावजूद जो जिस कारणों से उस पुतले को क्षति पहुंची, उस क्षति का कारण क्या है उसे ढूंढकर उसके ऊपर कार्रवाई कर। बिल्कुल, क्या वजह है और किसने भ्रष्टाचार किया, एक एक को चुनकर इस पूरे मामले में सजा देना बेहद जरूरी है, ताकि आने वाले महापुरुषों के जिनकी प्रतिमाएं बनेंगी उनके साथ इस तरह की गड़बड़ घोटाला ना किया जा सके। बहुत शुक्रिया शिवराय कुलकर्णी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इसके साथ ही निजामुद्दीन रायन, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों जुड़े, अपनी वक्तव्य को हमारे दर्शकों के सामने रखा।